हाय गाइस। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और उस पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला पार्ट आता है उसे हम कहते हैं नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा क्या करेंगे बल्कि डिमॉन्स्ट्रेशन स्टडी करेंगे। आप देखते हैं कि ये जो मेरे टेबल के ऊपर में जितनी सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, ये सब के सब नाउन हैं। सारी चीज़ें जितनी यहाँ पर रखी हुई है, बुक्स, किताबें, पेंसिल, पेन, कुछ प्लेट्स, कुछ बाउल, बॉटल, सब के सब नाउन है। और नाउन की डेफिनेशन क्या है, यदि आप देखेंगे तो मैंने बीच में डेफिनेशन भी लिख के रखी हुई है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ थिंग्स, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। किसी भी एक अच्छा विचार, किसी वस्तु का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी पर्सन का नाम, ये सब नाउन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम बहुत शॉर्ट में यदि बोलें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडिया। ये सब नाउन कहलाते हैं। और फिर नाउन को गुण धर्म के आधार पर बांटा गया है। उन्हें अलग अलग नाम दे करके बांटा गया है। जैसे कि अब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है नाउन को 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक करके जो नाउन के प्रकार हैं उनका डिमॉन्स्ट्रेशन हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअली में इन्हें क्यों बांटा गया है, क्या वजह पड़ी कि हमें नाउन को इस प्रकार से बांटना पड़ा। किंतु मैं थोड़ा सा इस टेबल में एडजस्ट कर दूँ। ये जितनी सारी चीज़ें रखी है यहाँ, इनको थोड़ा सा हटा के एक साइड ले आता हूँ मैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये मैंने एक प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन यहाँ पर रख दी, राइट। और इस प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम, किसी पर्टिकुलर थिंग्स का नाम या किसी स्थान विशेष का नाम, जिसके नाम से वो पहचाना जाए, उसकी आइडेंटिटी हो, उसे प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और उसकी डेफिनेशन आप देखेंगे तो उसमें मैंने लिखा है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, जिससे कि वो पहचाना जाए। जैसे कि मैं यदि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए रख दूँ तो यदि मैं ऐसे गिलास उठा के रख दूँ तो हम इस चीज़ को एक नाम से जानते हैं। ये उसका व्यक्तिगत नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, गिलास। यदि इसी तरीके से मैं इस चीज़ को उठाकर यहाँ रख दूँ, ठीक, तो ये एक बॉटल है। हम इस शेप को बॉटल के नाम से जानते हैं, इस शेप को गिलास के नाम से जानते हैं। ये उनका व्यक्तिगत पहचान है ना दोस्तों। इसी तरीके से किसी व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा वो पहचाना जाए, राम, एक लड़के का नाम, सीता, एक लड़की का नाम या एक स्त्री का नाम। तो प्रॉपर नाउन का मतलब ये कि कोई व्यक्ति या कोई स्थान या कोई वस्तु जिसके द्वारा वो पहचानी जाए, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप
देखेंगे तो हम अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। मैंने अभी प्रदर्शन किया, इसी तरीके से यदि आप इसे उठाकर मैं यहाँ रख दूँ तो ये एक बुक है, इसे हम किताब के नाम से जानते हैं, इसका व्यक्तिगत नाम किताब है, बुक है, राइट। इसी तरीके से यदि मैं इसे रख दूँ तो आप बोलेंगे कि ये क्या, तो ये एक नोटबुक है, कॉपी है। कॉपी से हम लिखने का कार्य करते हैं और बुक से हम पढ़ने का कार्य करते हैं, राइट दोस्तों। तो इसी तरीके से ये जो प्रॉपर नाउन है वो इस बात को दर्शाता है कि हमने किसी व्यक्ति को एक स्पेशल नाम दिया है, किसी वस्तु को एक स्पेशल नाम दिया है, या किसी पर्सन को हमने एक स्पेशल नाम दिया है जिसके नाम के द्वारा वो पहचाने जाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब मुझे ये बात और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं, राइट। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम जिनके द्वारा वो पहचाने जाए, ठीक। तो ये था प्रॉपर नाउन, नाउन का एक प्रकार। अब हम दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार हमारा जो है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा, ये क्या, किस गुण के आधार पर इसको बांटा गया है कॉमन नाउन को, तो हम देखेंगे कि एक जैसे करेक्टर वाले, एक जैसे गुणों वालों का समूह, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाला या शो करने वाला शब्द कॉमन नाउन कहलाता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी यही चीज़ आपको समझ में आएगी कि अ कॉमन नाउन द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसका यदि डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपसे पूछूं, बताऊं आपको कि कैसा होगा, तो देखिए जब ये एक सिंगल थी तो ये प्रॉपर नाउन थी, लेकिन यदि आप इसमें देखेंगे कि मैंने एक और उठा के रख दिया, दो उठा के रख दिया, तो ये सब क्या है, ये बॉटल्स हो गई, राइट। मतलब ये एक ग्रुप हो गया, कोई छोटी बॉटल है, कोई बड़ी बॉटल है, कोई चौरस है, लेकिन ये एक सेम नाम से एक ग्रुप को प्रदर्शित कर रही है, एक समूह को प्रदर्शित कर रही है, और एक जैसी जाति, एक जैसे कैरेक्टर को शो कर रही है। इनका भी ढक्कन है, इनका भी शेप बॉटल की तरह ही है, राइट। इसी तरीके से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें जातिवाचक का, तो आप पाएंगे कि यदि मैं ये पूरी बुक्स उठा कर रख दूँ, सामने रखूँ, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा का कॉमन नाउन का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ये कोई छोटी बुक है, कोई मोटी बुक है, कोई पतली बुक दिखाई देगी, कोई तुम्हारे से बड़ी बुक है, लेकिन है तो ये सब बुक्स, और इन सारी बुकों से एक काम किया जाता है, वो है पढ़ने का काम किया जाता है। तो यह भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये बॉटल का हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये बुक्स का हो गया, तीसरा एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कहूँ तो ये नोटबुक रखी हुई है, ये भी एक जातिवाचक का उदाहरण हो गया, क्योंकि कोई छोटी नोटबुक है, कोई बड़ी बुक है, लेकिन है सब नोटबुक, सब पर लिखने का काम होता है। इसी प्रकार से यदि हम दोस्तों और एग्जाम्पल की यदि बात करें तो आप देखेंगे कि एक क्लास में यदि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं तो उस
क्लास में बॉयज एक जातिवाचक संज्ञा, एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, और दूसरा है गर्ल्स, यानी गर्ल्स एक जाति को प्रतिनिधित्व करती है और बॉयज दूसरे जाति का, और दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं दोस्तों। बॉयज के कैरेक्टर अलग, गर्ल्स के कैरेक्टर अलग, ठीक, वो अलग से पहचान में आते हैं। तो वो भी कॉमन नाउन का उदाहरण है। ऐसी क्लास जो सेम कैरेक्टर वाले लक्षणों को प्रदर्शित करे, वो कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना दोस्तों? आगे हम देखें तो जो तीसरा हमारा जो पार्ट है या तीसरा प्रकार है नाउन का, वो है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जो दो अलग अलग कैरेक्टर को शो करते हैं, ऐसे समूह को एक साथ जोड़ें और फिर एक नाम से बोले हम। दो अलग अलग जातिवाचक समूह, जातिवाचक नाउन को यदि हम एक नाउन, एक नंबर से या एक नाम से, सॉरी, एक नाम से यदि हम संबोधित करते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है या कलेक्टिव नाउन कहलाता है। उसकी परिभाषा आप देखेंगे तो लिखा है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, collection or things together and spoken as one whole। यानी दो अलग अलग कॉमन नाउन को जब हम आपस में जोड़कर एक नाम से संबोधित करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप टीचर हैं और जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ रहे हैं, तो हम गर्ल्स और बॉयज़ को किसी एक नाम से संबोधित करते हैं। वो नाम क्या है? वो नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में गर्ल्स भी इन्वॉल्व होती है, स्टूडेंट में बॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ऐसे ही एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर गर्ल्स भी होती हैं, लेडीज़ भी डॉक्टर होती हैं और जेंट्स भी डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन एग्जाम्पल। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पर भी यदि मैं ऐसे रख दूँ, ये बाउल को रख दिया मैंने, ये प्लेट्स को रख दिया मैंने, राइट, ये ग्लास भी रख दिया मैंने, ये तुम्हारे से बॉटल भी रख दी। अब यदि हम इन सब को एक ही नाम से बुलाएं या इन सब को एक ही नाम दें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जबकि ग्लास कॉमन नाउन है जो अलग कैरेक्टर को शो करता है, बाउल कॉमन नाउन है जो अलग कैरेक्टर को शो करता है, प्लेट कॉमन नाउन है जो अलग कैरेक्टर को शो करती है, बॉटल कॉमन नाउन है जो अलग कैरेक्टर को शो करते हैं। मतलब लेकिन यदि इनको जब हम आपस में जोड़ दें तो हम अक्सर इसे किस नाम से बुलाते हैं? आप देखेंगे कि किचन में अक्सर क्या बोलते हैं? बर्तन, राइट। तो बर्तन इज द नेम ऑफ कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में जिसको हम यूटेंसिल बोलते हैं, तो यूटेंसिल वर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, बॉटल, गिलास, बाउल, प्लेट, ये सब को हम एक नाम से संबोधित करते हैं और वो नाम होता है यूटेंसिल, राइट। तो ये हुआ दोस्तों कलेक्टिव नाउन और उसको प्रदर्शित करना।
इसके बाद जो हमारा नाउन का अगला प्रकार आता है वो होता है मटेरियल नाउन। उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, अर्थात एक ऐसा प्रकार जो वो जिस चीज़ से बना है उन कैरेक्टर या उन तत्वों को शो करता है, जिन्हें हिंदी में पदार्थवाचक कहते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। जिस चीज़ से बने हो, जिस वस्तु से बने हो। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो गिलास किससे बना है? मेटल से। बाउल किससे बनी है? एक मेटल से। बॉटल किससे बनी है? मेटल से। ये जो स्टैंड दिख रहा है आपको, ये भी एक धातु से बना हुआ है। यहाँ पर ये जो पिकल बॉटल रखी छोटी सी, ये भी एक किसी धातु से बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जो या तो नेचुरल प्राकृतिक तत्व हैं जिससे बनी हुई हो, या तो खुद प्राकृतिक तत्व होंगे, या फिर उन तत्वों से बनी हुई चीज़ें हैं, वे सब के सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। ये जो टेबल है ये लकड़ी से बना है, तो वुड, लकड़ी एक मटेरियल नाउन है। टेबल जो कि लकड़ी से बना है वो एक मटेरियल नाउन है। चेयर एक मटेरियल नाउन के अंतर्गत है, राइट। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन का प्रदर्शन था या डिमॉन्स्ट्रेशन था, राइट। अगला जो हमारा प्रकार है नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट दोस्तों। बस मैंने मटेरियल नाउन की डेफिनेशन एक बार आप और देख सकते हैं कि अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ एनी मेटल एंड नेचुरल थिंग्स विच इज यूज्ड टू मेक एनीथिंग्स। यानी या तो नेचुरल चीज़ें या फिर नेचुरल चीज़ों से बनाई गई चीज़ें, वे सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। और जो अब हम अगला प्रकार पढ़ेंगे नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा के नाम से भी समझते हैं या जानते हैं, राइट दोस्तों। तो अब हम यदि ये बोलें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो आप पाएंगे कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट considered apart from the object to which it belong। मतलब जो शब्द हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल जो हैं वे ये कहते हैं कि हम हमारे चेहरे पर जितने एक्सप्रेशन आते हैं वे सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैंने ये बुक में से कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं जो आपको शो कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा, ये देखिएगा, यदि मैं इसको इस तरीके से ऊपर के हिस्सों को ड्रॉप कर दूँ, दबा दूँ, ठीक, तो ये जो हमारे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन? एंगर, गुस्सा करने का एक्सप्रेशन है। क्राई, रोने का एक्सप्रेशन है, ठीक। लॉफिंग, हंसने का एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन के जो आपको सिंबल दिख रहे हैं ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का
एग्जाम्पल है, सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। राइट दोस्तों। या फिर और यदि हम देखेंगे तो कुछ और भी गुण, कुछ और भी शब्द, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल शो करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा कि हमारी अवस्थाएं, मनुष्य की, मानव की कुछ अवस्थाएं होती हैं। राइट। जैसे कि चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, यूथ, युवावस्था, ओल्ड एज, बुढ़ापा। ये भी जो अवस्थाएं हैं, मैं यहाँ उसको इस तरह से शो कर देता हूँ कि ये जो अवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी अवस्थाएं आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। क्वालिटी यानी दयालुता, काइंडनेस, ब्यूटी, ट्रूथ, ब्रेवरी, जो एग्जाम्पल हमने देखे थे वो भी। फिर स्टेट, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, या फिर एक्शन, मूवमेंट, जजमेंट, फाइट। ये सब के सब दोस्तों, ये सारे के सारे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हैं। राइट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नाउन का प्रदर्शन, नाउन का डिमॉन्स्ट्रेशन। एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें हमने ये प्रदर्शित किया कि नाउन को क्या कहते हैं, गुणों के आधार पर उनको कितने प्रकार से बांटा गया है, और हम सामने एग्जाम्पल के रूप में उसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे और लोगों तक फॉरवर्ड करिएगा, ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और लोग इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से, डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से नाउन को समझ सकें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। हैव अ नाइस डे।